दुनिया की नजर इस वक्त मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर टिकी है। यहां होने जा रहा है आसियान शिखर सम्मेलन, जहां एशिया से लेकर इंडो पैसिफिक तक की बड़ी नीतियां तय होने वाली थी। लेकिन सम्मेलन शुरू होने से ठीक पहले भारत की तरफ से ऐसा फैसला आया जिसने पूरे कूटनीतिक हलके को चौंका दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में स्वयं शामिल नहीं होंगे। उन्होंने यह घोषणा की कि वह वर्चुअली भाग लेंगे और यहीं से कयासों का दौर शुरू हो गया। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, क्योंकि यह वही मंच है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी तय थी और सबको उम्मीद थी कि दोनों नेताओं के बीच आमने सामने मुलाकात होगी। परंतु अब यह मुलाकात नहीं हो पाएगी। सवाल यह है कि क्या भारत ने जानबूझकर यह कूटनीतिक दूरी बनाई है या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक खेल चल रहा है। मलेशिया में होने वाला यह सम्मेलन केवल औपचारिक मंच नहीं था, बल्कि एशिया की नई शक्ति संतुलन नीति का केंद्र बनने वाला था। इस मंच पर भारत की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही थी। मोदी की अनुपस्थिति से न केवल अमेरिकी हलकों में बल्कि पूरे आसियान ब्लॉक में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि जब भारत का शीर्ष नेतृत्व किसी सम्मेलन से दूरी बनाता है तो उसका असर केवल उपस्थिति पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर भी पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बात कर उन्हें आसियान की अध्यक्षता की बधाई दी और सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं भी दी। लेकिन बातचीत का लहजा और उस दौरान की औपचारिकता ने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगा जैसे शब्द कम बोले गए, लेकिन संदेश गहरा था कि भारत अब अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठा रहा है। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न यही बन गया है कि क्या मोदी का यह निर्णय घरेलू राजनीति से जुड़ा है या फिर यह किसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो संकेत सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि यह निर्णय केवल शेड्यूल चेंज नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति का सुनियोजित मोड़ है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर हल्की तनातनी देखी गई है, चाहे वह रूस से तेल खरीद पर लगाई गई 50% पेनल्टी हो या व्यापार समझौते में आ रही रुकावट। ऐसे में मोदी का सम्मेलन से दूरी बनाना यह दर्शाता है कि भारत अब किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जयशंकर जी की सटीक कूटनीतिक शैली सब जानते हैं कि वह भारत का पक्ष मजबूती से रखने में माहिर है, लेकिन फिर भी इस पूरे आयोजन में मोदी की अनुपस्थिति एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुकी है, क्योंकि जब मोदी किसी मंच से दूर रहते हैं तो दुनिया समझ जाती है कि भारत के फैसले में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गहरी रणनीति छिपी है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी वक्त पर यह फैसला क्यों लिया। विदेश मंत्रालय भले चुप है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह कोई सामान्य शेड्यूल एडजस्टमेंट नहीं बल्कि एक कूटनीतिक संकेत है। यह संकेत उन देशों के लिए है जो भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, खासतौर पर अमेरिका, जो हाल के महीनों में भारत पर कई आर्थिक और रणनीतिक दबाव डाल चुका है। दरअसल अमेरिका ने रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद पर 50% की पेनल्टी लगाई थी। यह वही समय था जब भारत और अमेरिका के बीच नया व्यापार समझौता तय होना था। दोनों देशों के बीच दीपावली के मौके पर फोन पर बातचीत भी हुई, लेकिन उस बातचीत की व्याख्या दोनों तरफ अलग अलग हुई। ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया में कहा कि उन्होंने मोदी से रूस, तेल और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वहीं भारत ने साफ किया कि पाकिस्तान का नाम तक नहीं आया। यही विरोधाभास बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने पेचीदा दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 1 साल में मोदी और ट्रंप कई बार फोन पर बात कर चुके हैं, लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमने सामने मुलाकात नहीं हो पाई। हर बार कोई ना कोई राजनीतिक दीवार बीच में खड़ी हो गई। कभी यूक्रेन संकट, कभी चीन की चुनौती और अब आसियान शिखर सम्मेलन। कुआलालंपुर का यह मंच दोनों नेताओं के लिए एक परफेक्ट डिप्लोमेटिक मोमेंट था, लेकिन भारत ने इस बार दूरी बनाए रखी। विदेश नीति के जानकार मानते हैं कि यह मिडिल पार्ट डिप्लोमेसी है, न पूरी नजदीकी न पूरी दूरी।